भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हैं, आपको संबोधित करेंगे। और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ पूनावाला जी है। मेरा आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह कि संबोधन प्रारंभ करें। मित्रों, आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में पत्रकार वार्ता में बता रहे थे किस प्रकार से गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड राजनीतिक परिवार है। राहुल गांधी और उनके साथ उनकी कांग्रेस इज अ compromised family, compromised political party. मित्रों, राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज, गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। अनेक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, किस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्र हित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किस प्रकार के देश विरोधी ताकतों से उनका संबंध है ये तो आप सब जानते ही हैं। कैसे वो इल्हान उमार को, जो सोरोस का जोड़ीदार है, जॉर्ज सोरोस के साथ जिनके अवैध संबंध सामने आते रहते हैं, उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर सेंसिटिव एरिया लद्दाख में जाके वो विदेशी लोग जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, शाकिर मिराली जैसे, उनके साथ संबंध रखते हैं। किस प्रकार से वो सोरोस और पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जिन व्यक्तियों का लिंक है, उनके साथ राहुल गांधी अपने देश को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये हम सब बार बार देखते हैं। भारत को किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम करना, जिसके लिए वो OCCRP जैसी संस्थाओं के टूल किट का इस्तेमाल बार बार करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए। ये भी देश ने लगातार महसूस किया है, देखा है, अनुभव किया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी and Gandhi family that we see today, whether in parliament, whether outside parliament, whether in a press conference. We have seen the behavior with the press.
You can't even ask an uncomfortable question to Mr. Rahul Gandhi without being tagged as a BJP associated press person. उनको सिर्फ क्यूरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, उनको सिर्फ लिखा पढ़ा के जिसको प्रश्न दिया हो उसके अलावा वो कोई प्रश्न भी नहीं ले सकते। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे हैं और आज के नए भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई दुनिया में भारत का वर्चस्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को शायद वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए झूठ के ऊपर झूठ बोलकर देश हित और राष्ट्र हित को बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना। एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। हम सब जानते हैं कैसे अपने मित्र ओटावियो कटराची को बचाने के लिए ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई बोफोर्स में। पता नहीं कांग्रेस का और राजीव गांधी जी का बोफोर्स में क्या हाथ था। और यह हाथ ऐसा है उनका जो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पाया गया है, कलंकित किया देश को विश्व के सामने और देश को कॉम्प्रोमाइज किया इस गांधी परिवार ने। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनियान ने कैसे कंफर्म किया कि सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी और सीआईए के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। हमने मिट्रोकिन आर्काइव्स में देखा कैसे सूटकेस भर भर के केजीबी पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को। और ये गांधी परिवार का कॉम्प्रोमाइज के किस्से अनेकों अनेक बार बार देखने को मिलते हैं। और ये पैसा सीधा केजीबी का उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर तक जाता था। ये मित्रोकिन आर्काइव्स में लिखा गया है। 1971 की शिमला एग्रीमेंट में हमने 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ते हुए देखा कांग्रेस को। क्या उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया उसके सामने? कौन सी ताकतें थी जो इंदिरा गांधी जी के पीछे उन पे दबाव डाल रही थी, जिसके तहत शिमला समझौते में देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया? इसका जवाब देना होगा कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को। क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया गया जब 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ा गया, बिना देश के हितों को संभालते हुए, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, देश के सुरक्षा के साथ गांधी परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया। और किससे चलते ही जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने
किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देश को शर्मिंदा किया, देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पंचशील के नाम पर अक्सई चीन दे दिया चाइना को। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है गांधी परिवार और कांग्रेस का। और चिट्ठियां लिखी यूनाइटेड नेशंस को कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां भारत को बनना चाहिए था। भारत ने अपनी सीट छोड़कर चिट्ठियां लिख के कहा चाइना को बना दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। ये कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार और कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस क्या इस देश को समझती है? क्या देश हित और जनहित को समझती है? अपनी जागीर समझने वाली गांधी परिवार को जनता ने मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, इसी विषय से जुड़ा नीरज। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से इन सब प्रकार के मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करता है। पवन गौड़। आप अपने दिल में और अपने मस्तक में सोच के बताइए कि जब दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 118 देशों से डेलीगेशंस आई है जो आश्चर्यचकित रहे हमारे युवा युवतियों के हुनर को, भारत के टैलेंट को, भारत की उपलब्धियों को देखकर वाहवाही कर रहे हैं। ये नंगा नाच जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करवाया वहां, और मैं सीधे तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूछना चाहता हूं कि क्या उनका हाथ था इसके पीछे? क्या उन्होंने देश को नीचा दिखाने के लिए देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, वो नंगा नाच करवा कर? जवाब देना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को। विकास जी, मैंने कई बार कहा है, फर्जी, झूठ और फरेब के आधार पर राहुल गांधी जी फिर देश के हितों को और देशवासियों के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि किसानों के हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ट्रेड डील में कोई किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस और राहुल उसमें भी देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आज लाखों करोड़ लोगों की नौकरी को सुरक्षित रखा है, लाखों करोड़ रुपए के कारोबार को देश हित में सुरक्षित रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाया गया है। विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, 27 देशों का समूह, यूके हो, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, स्विट्जरलैंड और 4 देशों का एफ्टा समूह हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएई हो, अब तो जीसीसी के 6 देश कल ही आकर लॉन्च करके गए। सब देश के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। सब देख रहे हैं आप सबका, युवा युवतियों का हुनर। ऐसे में आप बताइए कि कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है देश के हितों के साथ? कौन भ्रमित कर रहा है? कौन झूठ और फरेब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज है। उनसे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।
देश के किसानों के हित मोदी सरकार सुरक्षित रख रही है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य से उनसे देखा नहीं जाते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार पूर्णतः कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। देवेंद्र प्रसाद राहुल गांधी जी की चुप्पी अपने आप में कुछ रहस्य छुपा रही है। दीपक चौबे मैं निंदा करता हूं इस प्रकार के शब्दों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, विश्व के आज सबसे लोकप्रिय नेता है। हम सब ने देखा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज करते हैं। लेकिन ये देश की समझदार जनता है जो सब समझती है, जो बार बार इस कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस, कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार जो आज पूरी तरीके से बौखला गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, उसके इस प्रकार के वक्तव्य से भी मोदी जी और मजबूत होते हैं देश सेवा करने के लिए। मोदी जी लाख कोशिश गालियां दे दे कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, मोदी जी जनता और देश के लिए पूर्णतः अपने आप को समर्पित किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। दो सवाल छोटे छोटे सवाल भेजिए। ऐसा है, स्पीकर साहब पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाते हैं, ये स्पीकर साहब का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने एलओपी बना रखा है राहुल गांधी को, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे आदमी को पहले चेंज करे। कॉम्प्रोमाइज एलओपी इस देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा है। संजय शर्मा और प्रज्ञा, दो सवाल और ले पाएंगे, मेरे 12 सवाल और हैं। The people of India are smart. The people of India understand the reality, and the people of India will give a befitting reply to the compromises of Rahul Gandhi, as they have done in the past by electing Prime Minister Modi for the third term to lead India to greater heights and greater glory, as they gave a befitting reply in Maharashtra, in Haryana, in Delhi, in Bihar. Again and again, the people of India are speaking their mind in favor of Prime Minister Modi and will again give a befitting reply to Rahul Gandhi. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज एलओपी है जो पार्लियामेंट के अंदर बेबुनियाद आधार पर, बिना ऑथेंटिकेट करे, अनऑथेंटिक सोर्सेस पर आरोप लगाने की कोशिश करता है सदन के अंदर, जिसके ऊपर रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से स्पीकर जब कार्रवाई करता है तो वो स्पीकर के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी की कॉम्प्रोमाइज यहां तक है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आज बदनाम करने में लगा है विश्व के सामने। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ चले जाते हैं तो वो जुडिशरी के ऊपर आरोप अनाप शनाप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है कि साफ सुथरे इलेक्टोरल रोल्स बने, शुचिता लाई जाए इलेक्टोरल रोल्स में, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार जो अपने सिवा किसी को समझती नहीं है, जो अपने हित के सामने देश और जनता के हितों को कॉम्प्रोमाइज करती है, ऐसे कांग्रेस और गांधी परिवार से अब देश को कोई अपेक्षा ही नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।